इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 5.5। पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। लंब रेखाओं से संबंधित व लंब समद्विभाजक से संबंधित वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर है मेज़ के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि लंब रेखाएं क्या हैं। जो जैसे ये एक रेखा है और इसके ऊपर अन्य एक रेखा खड़ी है और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या है, लंब है, इसके ऊपर लंब है। और जो मेज़ के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, जो मेज़ है, जो मेज़ के ऊपरी सिरे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसमें आसन भुजाएं कौन सी होगी, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। यदि किन्हीं दो भुजाओं का एक बिंदु साधा हो तो क्या होती है, वो आसन भुजाएं होती हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का होगा यहाँ पर। और इधर भी यदि मान लीजिए ये दोनों आसन भुजाएं तो यहाँ भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से ये भी कोण 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं क्या लंब रेखाओं के उदाहरण है। उत्तर आएगा हाँ। क्या आएगा, हाँ। हम यहाँ हाँ लिख देंगे। रेल की पटरियां, रेल की पटरियां कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर मिलती नहीं है और कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं होता। तो रेल की पटरियां जो है लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। क्या आएगा उत्तर, नहीं। इससे अगला अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड। अक्सर एल जो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसमें एल क्या चीज़ है, या 90 डिग्री का कोण है, तो ये लंब रेखाओं के उदाहरण है। हाँ। अक्सर वी बनाने वाले रेखाखंड, अक्सर वी जो है ऐसे बनता है, ऐसे बन गया या ऐसे बन गया। तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री से कम है या न्यून कोण कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों रेखाएं जो है, रेखाखंड जो है, एक दूसरे पर लंब नहीं है। तो उत्तर आएगा नहीं। क्या आएगा भाई, नहीं। इससे अगला है मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। क्या कहता है कि मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। क्या कहता है, पी क्यू क्या है, एक्स वाई पर लंब है और ये बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण पी ए वाई की माप क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर ले लेंगे। ये लिया हमने यहाँ पर, क्या लेना है हमने यहाँ पर, ये एक्स वाई लेना है। क्या लेना है, एक्स वाई। ये एक्स वाई लेंगे यहाँ पर हम, ये लिया हमने, एक्स और वाई ले लिया। अब पी क्यू, ये पी क्यू, इसको यहाँ इस पर एक्स वाई पर लंब है, तो पी और क्यू हमने यहाँ लिख दिया। जब पी और क्यू लिख दिया, ये बिंदु कहाँ काटता है, ए पर। किस पर काटता है, ए पर। तो क्या कोण पी ए वाई 90 डिग्री है। जब ये इसके ऊपर लंब है तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या है, माप आया हमारे पास में, कोण पी ए वाई का माप क्या है अभी, कोण पी ए वाई बराबर है 90 डिग्री। हाँ। इससे आगे है आपकी ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं। इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं। क्या इनमें कोई ऐसा माप है जो दोनों उभयनिष्ठ है। अब हम ये दो सेट स्क्वायर देखते हैं। हमारे पास में क्या है, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें दो सेट स्क्वायर हैं। अब दो सेट स्क्वायर एक बार सफेद कागज पे ले लेते हैं ताकि साफ दिखाई दे। ये रहा सेट स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, इसमें ये कोण किसका है, 90 डिग्री का है।
और ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो ये कोण कितना हो गया, 45 डिग्री का, और इधर ये भी 45 का हो गया। तो इस सेट स्क्वायर के एक तो 90 का हो गया, एक 45 का हो गया और एक 45 का हो गया। अब दूसरा सेट स्क्वायर लेते हैं। दूसरा सेट स्क्वायर में क्या है, ये हमने लिया दूसरा सेट स्क्वायर। इस दूसरे सेट स्क्वायर में भी क्या है, ये कोण किसका हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया। तो इसके सभी कोणों का हमें पता चल गया। तो अब क्या कहता है वो सवाल में, आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इन के कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं, क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में सांझी हो, दोनों में पाई जाती हो। अब हमने ये देखा था कि जो ये है इसके अंदर ये कोण देखो, यहाँ पर ये कोण जो है, ये कोण, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर कोण है। क्या है, बराबर है। किस चीज़ के हैं, 90 डिग्री के कोण है। किसके हैं भाई, 90 डिग्री के कोण, दोनों बराबर आपस में और 90 डिग्री के कोण है। तो प्रथम सेट स्क्वायर में, पहले सेट स्क्वायर में क्या था, जो पहला सेट स्क्वायर है उसके कोण कितने हैं, ये हम इसको पहला मान लेते हैं। यहाँ पर एक 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये पहला सेट स्क्वायर है। अब दूसरा सेट स्क्वायर, दूसरे सेट स्क्वायर में क्या है, ये रहा, इसमें एक तो हो गया ये 30 डिग्री हो गया, इधर का 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब ये कहता है कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, ऐसी माप जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। क्या है, 90 डिग्री, क्या है भी, 90 डिग्री उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री उभयनिष्ठ है, जो दोनों में पाया जाता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन है। अब इसे अगला सवाल है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल एम पर लंब है, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। यहाँ पर ये आकृति दिखाई गई है, ये रेखा एल है, ये रेखा एम है। एल जो है, रेखा एल रेखा एम पर लंब है, तो रेखा एल जो है एम पर लंब है। जब इस पर लंब होगी तो ये भी इसके ऊपर लंब होगी, तो यानी कोण कितने बन गया, 90 डिग्री का बन गया, ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आगे चलते हैं। क्या सीई जी के बराबर है, क्या सीई जी के बराबर है। अब यहाँ पर हमें ये संख्या रेखा दी गई है, ये सब संख्या रेखा जो 0 से प्रारंभ होती है, यहाँ से 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे 0 से 1 तक तो 1 इकाई हो गया, 1 से 2 तक फिर 1 इकाई हो गया, 2 से 3 तक फिर 1 इकाई हो गया, सी से डी तक 1 इकाई, डी से ई तक 1 इकाई, ई से एफ तक फिर 1 इकाई हो गया, एफ से जी तक 1 इकाई हो गया, जी से एस तक फिर 1 इकाई हो गया। क्या सीई जी के बराबर है, सीई, सीई, तो सीई किसके बराबर हो हमारे पास में, सी डी जमा डी ई, सी डी, ये सी लिखते हैं यहाँ पर, और जमा डी ई। तो सी डी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो 1 जमा 1 कितना है, 2 इकाई। अब ई जी ले लेंगे हम, क्या लेंगे, ई जी। ई जी में क्या है, ई एफ जमा एफ जी के, ई एफ जमा एफ जी, तो ये भी 1 जमा 1 बराबर आ गया 2 इकाई के हो गया। किसके हो गया, 2 इकाई के हो गया यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं, सीई भी 2 इकाई है और एफ जी भी 2 इकाई है, सीई भी 2 इकाई है और ई जी भी 2 इकाई है, तो दोनों बराबर हो गए, तो उत्तर आएगा हाँ। क्या आएगा उत्तर, हाँ। क्या रेखा पीई रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है,
क्या रेखा पीई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है? तो इसमें हम क्या करेंगे, रेखा पीई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है, बी भाग है इसका, यहां लिख लेंगे हम बी भाग। रेखा पीई सी जी को, अब देखो यहां पर, जैसे यहां पर सी ई, दोबारा से सी ई किसके बराबर है, सी देखो सी डी जमा में डी ई के एक कदम ही हो गया, एक कदम ही हो गया, एक इकाई होगी, एक इकाई होगी। तो अब सी ई लिखेंगे यहां पर सी डी जमा में डी ई, एक जमा एक बराबर है 2 इकाई, क्या हो गया भाई 2 इकाई। अब अगला ई जी बराबर ई एफ जमा में एफ जी, ई एफ जमा में एफ जी, तो ये किसके बराबर आया, एक जमा एक 2 इकाई के। अब क्या था इसमें हमारे पास में स्टेटमेंट क्या थी, क्या रेखा पीई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। हमने क्या देखा कि 2 तो इधर हैं और 2 इधर हैं, तो बराबर है दोनों से, तो इसका मध्य पॉइंट हो जाता है, मिड बिंदु कह सकते हैं या मध्य बिंदु कह सकते हैं हम इसको, मतलब तो हम उत्तर लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे अभी, हाँ यहाँ पर हाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख सकते हैं रेखा पीई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। रेखा पीई रेखाखंड सी जी को, यहाँ पर सी जी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अब कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखो जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। हमने क्या करना है, कोई भी 2 रेखाखंड लेने हैं, उनके लिए बताना है कि जिनके लिए जो है पीई क्या है, लंब समद्विभाजक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा सी, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है, ये एक रेखा है, मान लीजिए ए बी एक रेखा है, इसका मध्य बिंदु क्या है सी है, एक अन्य रेखा जो है इसके ऊपर ऐसे यहाँ से गुजरती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये रेखा जो है, यहाँ पर जो रेखाखंड है ये एक्स वाई लगा लेते हैं, मान लो कोई भी नाम दे देते हैं इसको, ये रेखाखंड क्या है, इसको ए बी को समद्विभाजित करता है। ये क्या होता है, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक से संबंधित वीडियो हमने इससे पहले डाली है, आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखें जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर पीई है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी, देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 सी और जी, जो सी जी रेखाखंड है इसको पीई इसका जो है लंब समद्विभाजक है। तो क्या लिखेंगे, सी जी, एक तो सी जी हो गया, एक हो गया डी एफ, क्या हो गया डी एफ। ये दोनों रेखाखंड हैं, रेखाखंड सी जी व रेखाखंड डी एफ को पीई जो है लंब समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे को रेखाखंड कौन सा है, पीई लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है।
इससे अगला है क्या निम्नलिखित सत्य है ए सी जो है एफ जी से बड़ा है। ए सी और एफ जी, ए सी किसके बराबर है यहाँ पर, डी भाग है, डी भाग का पहला भाग है पार्ट है, यहाँ पर ए सी किसके बराबर है, ए सी एक इकाई प्लस एक इकाई, एक इकाई प्लस में एक इकाई किसके बराबर है, दो इकाई के, किसके बराबर है भाई, दो इकाई के। अब एफ जी तो एक इकाई है, एक इकाई है यहाँ पर, तो ये तो दो इकाई है, ये एक इकाई है, तो बड़ा होगा ना ये, तो ए सी एफ जी से बड़ा है, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी बड़ा है एफ जी से। अब सी डी बराबर जी एच के, सी डी बराबर है जी एच की, ये भी एक इकाई है यहाँ से यहाँ तक, और यह भी एक इकाई है, ये भी सत्य है। अब अगला है बी सी छोटा है ई एच से, तो बी सी तो एक इकाई है यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट है इसका, क्या लेते हैं थर्ड पार्ट, डी का थर्ड पार्ट, बी सी कितना है भाई, एक इकाई, और बी सी के बाद में फिर क्या है ये ई एच है यहाँ पर, तो ई एच कितना है, किसके बराबर है ई एफ प्लस एफ जी प्लस में जी एच के, ई एफ प्लस एफ जी और प्लस में जी एच मान लिया आगे एक प्लस एक ये तीन इकाई हो जाती हैं, कितनी हो जाती हैं, तीन इकाइयाँ हो जाती हैं यहाँ पर। ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है, तो तीन इकाई होगी। हम इसके नीचे लिख सकते हैं एक इकाई और एक इकाई, तीन इकाई होगी। अब क्या देखते हैं, ये तो तीन इकाई है, ये एक इकाई है, तो ई एच बड़ा हो गया ना यहाँ से, तो ई एच बी सी से बड़ा है, ये आ गया सत्य। क्या आ गया भाई, सत्य। यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं हम, इकाई, ये भी एक इकाई है, ये भी क्या है, एक इकाई है, एक इकाई तीन इकाइयाँ आ जाती हैं। तो ये हमारी 5.5 प्रश्नावली थी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगली वीडियो जो है आपको मिलती रहे।